अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच नमाज के अहम तरीक़ा और नमाज के अंदर किसी एक चीज़ का ना करने से हमारी नमाज होगी या नहीं होगी, मैं उस टॉपिक पे आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। नमाज की फ़राइज़ कुल 13 है। इन 13 में से अगर किसी एक का भी आप नहीं करते हैं तो आपका नमाज नहीं होगा, आपको दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? आपका नमाज मुकम्मल नहीं होगी, आपको दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा। वो 13 क्या क्या है? उस 13 नमाज की फ़राइज़ जो है, उस 13 को हमें याद करना चाहिए। 7 बाहर है और 6 अंदर है। 7 बाहर में कौन कौन से हैं? नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, जो कपड़ा आप जो लिबास पहने हुए हैं उसका पाक होना ज़रूरी है। नंबर 3 सतर का छिपा होना। नंबर 4 जगह का पाक होना, जिस जगह पे आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं उस जगह भी पाक होना चाहिए। नंबर 5 आपका नमाज का सही वक्त होना। नंबर 6 में आपका आता है क़िबले के रुख खड़ा होना। आप ऐसा ना हो कि आप दूसरे रुख खड़े हो जाएं, ये मुश्किल है। क़िबले की तरफ खड़ा होना चाहिए। और आखिर में जो है नंबर 7 में नियत करना। ज़बान से नियत करने की ज़रूरत नहीं है, आप दिल से भी नियत करेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। अंदर में 6 है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 क़याम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 क़िराअत करना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 सजदा करना, 2 सजदों करना। नंबर 6 कायदा आखिरा में तशहुद के मिक़दार बैठना। ये अंदर का 6 है। ये 6 अगर हमारे अंदर है तो हमारी नमाज हो जाएगी। ये मुकम्मल हम 13 आप लोगों को बताए हैं। इन 13 फ़राइज़ में से अगर किसी एक का भी हमसे साक़ित हो जाता है, हम अदा नहीं कर पाते हैं, तो हमारी नमाज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ज़ोहर का नमाज हम पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद 1 बजे नमाज पढ़े और मुझे 2 बजे पता चलता है कि नहीं, मेरा कपड़ा नापाक था, मेरा कपड़ा नापाक है, ये पाक नहीं था मेरा कपड़ा जो ज़ोहर की नमाज पढ़े। अब आपको जो है वो ज़ोहर की नमाज को लौटाना पड़ेगा। वो नमाज नहीं हुई आपकी, आपका नमाज फिर से लौटाना पड़ेगा आपको। समझ गए? खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये 13 फ़राइज़ है नमाज के अंदर। ये 13 फ़राइज़ आपको अदा करना पड़ेगा। आपके अंदर ये 13 चीज़ है, फिर आप नमाज पढ़ेंगे। अगर आपके अंदर ये 13 चीज़ नहीं पाई जाती है तो आपकी नमाज नहीं होगी। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, सीरियल से गिना देता हूँ। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 सतर का छिपा हुआ होना। नंबर 4 जगह का पाक होना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 क़िबले के रुख होना। नंबर 7 नियत करना। नंबर 8 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 9 क़याम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 10 क़िराअत करना। नंबर 11 रुकू करना। नंबर 12 सजदा करना। नंबर 13 तशहुद में बैठना। तशहुद पढ़ना या तशहुद के मिक़दार बैठना। यहाँ आपका ये 13 होता है। ये 13 आपके अंदर है। आप इन 13 पर अमल करते हैं, फिर आपकी नमाज हो जाएगी। समझ गए? अगर ये 13 आप नहीं 13 में से किसी एक को भी छोड़ देते हैं, किसी एक भी आपसे जानबूझकर छूट जाए, नमाज नहीं होगी।
مجھے معلوم ہے کہ ہماری باتوں کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح صحیح بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔